क्या आपने कभी सोचा है इंटरनेट का वो हिस्सा भी मौजूद है जहां आपकी आइडेंटिटी कंप्लीट हाइड हो सकती है, आम सर्च इंजन कुछ भी नहीं ढूंढ सकता, और जहां दुनिया के सबसे माइस्टीरियस और खतरनाक राज मौजूद है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि डार्क वेब सिर्फ क्राइम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और सबसे शॉकिंग बात यह है आज की जेनजी में इसके बारे में पहले से ज्यादा क्यूरियोसिटी हो। तो आखिर डार्क वेब है क्या? ये कैसे काम करता है? वाकई ही ये इतना डेंजरस है जितना बताया जाता है। आज की वीडियो में हम डार्क वेब की पूरी हकीकत जानेंगे, हिस्ट्री से लेकर करंट रियलिटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, इंटरनेट माइजरी और हिडन फैक्ट के बारे में। अगर आपको ऐसी मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाला है। पहले तो हम ये जान लेते हैं, हम जो इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है। इंटरनेट को आमतौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, सरफेस वेब। सरफेस वेब क्या है? ये वो इंटरनेट है जो हम सब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज वेबसाइट्स वगैरह। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे गूगल सर्च जो हमें आसानी से शो हो रहा होता है। पूरा सरफेस वेब के मुताबिक इंटरनेट का 5% हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं और 95% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। फिर आ जाते हैं इंटरनेट के सेकंड पार्ट पे, जिसको हम डीप वेब कहते हैं। बेसिकली इंटरनेट का ये हिस्सा सरफेस वेब के मुकाबले में थोड़ा सा डीप होता है और डार्क वेब के मुकाबले में थोड़ा सा लाइट होता है। अब जानते हैं कि बेसिकली ये चीज क्या है। इसमें अगर हम इसकी मिसाल दें तो बैंक अकाउंट, मेडिकल रिकॉर्ड, प्राइवेट कंपनीज का डेटाबेस और पर्सनल ईमेल, ये सारी ये इनलीगल नहीं होता, बल्कि प्राइवेसी को अपनी को हाइड रखने के लिए, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए डीप वेब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं, डार्क वेब इंटरनेट का सबसे माइस्टीरियस हिस्सा है। ये दरअसल एक स्मॉल पोर्शन होता है इंटरनेट का, और इन पर वेबसाइट्स होती हैं, रेड रूम्स होते हैं और भी ऐसी कहानियां जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या आपने आज से पहले डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमें टोर ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। इसका फुल फॉर्म द ओनियन रूटर है। अब इसमें मैं आपको बताती चलूं कि टोर ब्राउजर है क्या। बेसिकली टोर ब्राउजर का पूरा एक सिस्टम है जो कि ओनियन रूटिंग पे बेस पे काम करता है। जैसे प्याज की मल्टीपल लेयर्स होती हैं, वैसे ही टोर ब्राउजर के डेटा को मल्टीपल लेयर्स में रैप किया जाता है ताकि कोई भी आपकी आइडेंटिटी को ट्रेस ना आपका डेटा ट्रिपल लेयर्स में होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और फिर तीसरे कंप्यूटर, इस तरह दुनिया भर के वॉलंटियर आपको चेक कर। इससे सम टाइम आपका टोर का डेटा अनोमियस पड़ जाता है और इसका वो वॉलंटियर फायदा उठाते हैं और इससे होते हैं साइबर क्रिमिनल्स एक्ट। जैसा कि आपको पता है कि साइबर क्रिमिनल्स ऐसे काम करते हैं जिससे आपकी रूह कांप। सबसे पहले मैं आपको रेड रूम की सबसे स्कैरियस्ट क्रीपीएस्ट वीडियो दिखाने जा रही हूँ। आपको स्क्रीन पर एक इंसान सूप पीता हुआ नजर आ रहा होगा। बेसिकली वो किसी और का नहीं, अपनी वाइफ का गोश्त का सूप पी रहा है। और 2 इंसान जो कि रिपोर्ट की फॉर्म में उसको दिलासा दे रहे हैं, दिलासा नहीं, उसको जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि वो ये सूप पिए। और वो बेचारा जो सोच के बैठा है कि सूप के बाद मेरी जान छूट जाएगी, उसको क्या पता कि इसके बाद उसकी बारी है, उसकी डेथ होनी है। एक आदमी को उन्होंने एक रूम में कैद किया और फिर उससे ऑनलाइन रिक्वेस्ट की गई कि सबसे पहले वो अपनी आंख निकाल के फ्राई करे और उसे खाए। उसे मजबूर किया गया कि अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से एक हाथ और फिर उसका अपना पाँव, कहा कि हमारे सामने काटो, ये तुम काटोगे तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। अब मैं आपको बताती चलूं कि रेड रूम एक ऐसी जगह है जहां खाली कमरा और एक कुर्सी पर एक इंसान को बिठा दिया जाता है और बहुत सारे लोग उसको लाइव स्क्रीन पर देख रहे हो, उसकी बोली लगाते हैं। कोई कहता है मैं आपको 500 बिटकॉइन दूंगा और इसका हाथ काट, तो कोई कहता है मैं आपको 1000 बिटकॉइन दूंगा, इसका आंखें निकाल। और इस तरह बोलियां लगती रहती हैं और जिसकी बोली सबसे हाई होती है उसकी बेस पे वो काम किया जाता है। जो 500 बिटकॉइन देता है उसके कहने पर एक इंसान के हाथ काट दिए जाते हैं। जो 1000 बिटकॉइन देता है उसके कहने पर इंसान की आंखें निकाल दी जाती हैं। और इस तरह उस चेयर पर कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती चलूं कि डार्क वेब पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिस्टम होता क्या। कैन यू इमेजिन कि 2 लाख लोग एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर सब कुछ इलीगल हो। आप सबको पता होगा कि 2015 कसूर में एक वाकया हुआ था, ज़ैनब कत्ल केस। उस बच्ची के कत्ल का डार्क वेब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक। इस तरह आपके और मेरे जैसे लोग जो कि कितने ही सारे डार्क वेब पर शिकार बनते हैं।
और मैं आपको बताते चलूं कि डार्क वेब पर सबसे ज्यादा डिमांड बच्चों की है और आए दिन हम सुनते हैं कि सालाना इतने बच्चे अगवा हुए हैं और उनकी अभी तक कोई शिनाख्त और कोई डेटा रिकवरी नहीं मिलती। वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं और उनके साथ क्या किया जा रहा है, इस चीज का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। आज का हमारा टॉपिक कि आखिर जेन ज़ी को इतनी ऑब्सेशन क्यों है डार्क। कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, अमेरिका में एक लड़का जो कि जेन ज़ी ही था, उसने कहा मैं रात को बोर हो रहा था और मैंने अचानक से डार्क वेब ओपन करने के बाद मैं ऐसे फंसता गया कि उससे मेरे लिए वापस आना मुश्किल नहीं नामुमकिन बन गया था। ये तो एक कहानी है, इस तरह से बहुत सारी कहानियां जो नौजवानों को लगता है कि जहाँ पे हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आपकी प्राइवेसी उन हैकर्स के पास चली जाती है। और हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पेरेंट्स डार्क वेब का पता ही नहीं है क्या चीज है। अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए किसी ऐसी वेबसाइट का निशाना ना बने, किसी ऐसी वेबसाइट पे क्लिक ना करें जिससे वापसी आपके लिए नामुमकिन हो। खुदारा अपने आप को, अपनी फैमिलीज को डार्क वेब से बचाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।